रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, कई महीने हो गए। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, ना मुल्क में कोई आइन है और ना कोई कानून है। इमरान खान साहब की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें क्या हुआ उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया गया। अदालतें बिल्कुल बेबस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेबस है। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम ने इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। और ना सिर्फ जेल में डाला हुआ है बल्कि बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पे काट दिया है। वजह क्या है कि वो शख्स घुटने नहीं टेक रहा। वो शख्स ये नहीं कहता कि मैं हार मानता हूँ, मैं कोई डील करता हूँ। तो वो घुटने नहीं टेक रहा पाकिस्तान के मिलिट्री रिजीम के सामने, जिसके सामने माजी में तकरीबन तमाम सियासतदान बारी बारी घुटने टेक चुके हैं। या तो इन्होंने मार दिया या सरेंडर करवा लिया, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। अब एक आंख जाया होने का दावा जो है वो हुकूमती ज़राए ने खुद किया है। बराह रास्त तो कोई इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब के हवाले से है नहीं। इमरान खान साहब के बच्चों ने वीज़े अप्लाई किए, जमैमा खान ने इसके ऊपर ट्वीट करके भी बताया। लेकिन जो एक आधे हफ्ते में वीज़ा मिल जाता है वो कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब के दोनों बेटों को वीज़े नहीं मिल रहे और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी जा रही। जो कैदियों वाले हुकूक हैं वो भी साबिक वज़ीर आज़म को अभी तक हासिल नहीं है। बल्कि एक नया काम कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, एक मरतबा फिर पाकिस्तान में माहौल बना रही है और इस तरह की खबरें फैला रही है। कुछ सोर्सेज ने मेरे तक पहुंचाई, कुछ ने और लोगों तक पहुंचाई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उनकी बात पे अब कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई उनका सौदा खरीदता ही नहीं। वो ये कहते हैं जनाब हम पीछे हटना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हो जाए, हालात नॉर्मलाइज हो जाए, हम तो चीजें ठीक करना चाहते हैं। इस किस्म की बहुत सारी बातें माजी में भी करते रहे, लेकिन अब इनके पास पीछे हटने का इम्कान कोई नहीं है। इन्हें खुद जब ये पीछे हटेंगे तो सब खत्म हो जाएगा इनके लिए, ये इन्हें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की आवाम अब कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं करेगी। ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही टोला मुसल्लत रहेगा। इसका सबूत ये है महंगी गाड़ियां, महंगे जहाज और जितनी चीजें ये अपनी अयाशी के लिए ले रहे हैं, ये कोई आने वाले हुक्मरानों को थोड़ी देने जा रहे हैं। ये सब जानते हैं, मौजूदा हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रिजीम, ये सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस इक्तदार को लंबा खींचना है। अवाम सिर्फ इस इक्तदार को छीन सकती है, इनसे अपना हक छीन सकती है। ये बड़े आराम से हक वापस नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। एआरवाई ने एक खबर इसी हवाले से उससे खबर भी दिलवाई गई एआरवाई की जानिब से कि जनाब कोई अलीमा खान ने और सुहेल अफरीदी ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों के साथ कोई राब्ते किए हैं और इस किस्म की कोई खबर दिलवाई गई जनाब के वहाँ पे कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और कुछ मुलाकातें बंद करवाई गई हैं जानबूझकर। तो ये मैंने दोनों सोर्सेज से बात की, मेरी सुहेल अफरीदी साइड से भी बात हुई, अलीमा खानम, तो दोनों तरफ से मुझे जो खबर मिली कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, आपस में मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम कहाँ मिले, किसको मिले, ये तो कहानी है। और कहानी सुनाने वालों ने, यानी जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी होती है ना कि वो दूसरी तरफ से पूछ ले, जी आप भी बता दें। अब अलीमा खानम तो सबकी एक्सेस में है और सुहेल अफरीदी भी सबकी एक्सेस में है। ये कोई शरीफ खानदान तो है नहीं जिससे आप पूछेंगे जनाब ये तैयारा कौन लेकर गया, कितने बजे लेकर गया, तैयारे का रिकॉर्ड दे दें, तो वो मामला छुपा लेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं जनाब कि वो मरियम सफदर का बेटा लाहौर में ही है। फिर बाद में जब कहा गया जनाब सबूत दें उसका, कोई तो वो सबूत भी कोई नहीं है। फिर जब तक कि वो जहाज वापस नहीं पहुंच गया तब तक इनका मुंह बंद था, ये बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जहाज उजलत पे जब वापस आया तो फिर बताया गया जनाब ये तो बेटा, ये सामने आ गया, तस्वीर आ गई। तो ये ना सारी चीजों को खुद ही इबाम में डाल देते हैं। अब ये कोई शरीफ खानदान थोड़ी है, ये तो अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता था, उनका मौक़िफ़ जाना जा सकता था। क्या वाकई आप लोगों ने ये किया है? लेकिन एआरवाई ने वो खबर चला दी, उसके ऊपर दोनों तरफ से तरदीद भी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? देखें, तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी। एक दावा किया गया कि कोई इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाई जाएगी, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुई, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई। मीटिंग करते रहते हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मुखालफत है कि कोई तहरीक ना चलाई जाए। अब तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना पड़ेगा कि तहरीक भी नहीं चलानी तो इमरान खान को बाहर कैसे लेकर आना है। डील इमरान खान ने नहीं करनी, तहरीक इंसाफ ने नहीं चलानी, तो फिर इमरान खान ने बाहर कैसे आना है? ये तो एक डेडलॉक हो गया ना। या तो इमरान खान को जाके राजी करें जनाब, डील कर ले, वो राजी हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, तो या फिर तहरीक चलाएं ताकि तहरीक चले, कोई एस्टेब्लिशमेंट के लिए जमीन गर्म हो, वो कोई रोम छोड़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाए। तो ये दोनों रस्तों पे नहीं जा रहे और इसका नुकसान लगातार पाकिस्तान को हो रहा है। यानी आपको मैं सिर्फ एक खबर बताता हूँ, ये सरमायाकारी की सूरत हाल आप देख लें पाकिस्तान में इस वक्त क्या है। और ये शहबाज शरीफ साहब का तुर्रा इम्तियाज है। ये जब भी हुकूमत में आते हैं ना, PMLN, ये बर्बादी फेरते हैं मीशत की। इनके जाने के बाद पता चलता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आदाद शुमार जारी की गए हैं। फरवरी 2026 में बैरूनी सरमायाकारी
जो है वो मजीद कम हो गई है। रवा माली साल में बैरूनी सरमायाकारी में जो मजमूई तौर पर 44% मजीद कमी देखी गई है। अब अंदाजा करें आप कि 50 साल के सरमायाकारी के रिकॉर्ड तो पहले ही टूट गए थे, अब वो जो रिकॉर्ड टूट गए थे उन रिकॉर्डों को भी तोड़ा जा रहा है कि ये यहाँ पे 44% मजीद सरमायाकारी पाकिस्तान में कम हो गई है। ये नाज़रीन हालात। नाज़रीन एक छोटी सी चीज और पाकिस्तान के अंदर से बताता हूँ, फिर आलमी खबरों की तरफ चलेंगे। खित्ते के हालात। खबर यह है कि सोशल मीडिया पे एक नया और अजीबोगरीब ट्रेंड देखने में आ रहा है। ये गुज़िश्ता चंद दिनों से कार्रवाई हो रही है। बेशुमार नए अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और ये अकाउंट्स छोटे छोटे हैं, 500, 400, 200, 50 इतने इनके फॉलोअर्स हैं। ये आपस में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। इस सारे ट्रेंड को जब चेक किया गया तो एक अजीब चीज ये हुई कि कुछ ऐसे नए अकाउंट बनाए गए हैं, ये अकाउंट इमरान खान और आसिम मुनीर को एक ही वक्त में सपोर्ट कर रहे हैं। आपको हैरत हुई ना? अभी मुझे ये नहीं पता कि गेम क्या है, आने वाले वक्त में होने क्या वाला है, लेकिन बाई डिजाइन कुछ ऐसे अकाउंट्स सोशल मीडिया पे लॉन्च कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, जो सेम टाइम में इमरान खान को, उनके मौक़िफ़ को और आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन बना रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वालों से, इक्का दुक्का लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है इसका, और ये चीज वो नोट कर रहे हैं। और जब मेरी बात हुई दूसरी जानिब सोर्सेज से तो उन्होंने कहा जी कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो मामला ये है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं और साथ में आसिम मुनीर की भी तारीफ करते हैं, उसके मौक़िफ़ को भी सपोर्ट करते हैं। ये कैसे हो सकता है? आग और पानी का मिलाप। बहरहाल देखते हैं कि इससे क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब आ जाए नाज़रीन उस बड़ी खबर की तरफ जिसने हिलाकर रख दिया सबको। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी आ रही है वो अफगानिस्तान की जानिब से आ रही है और अफगानिस्तान की हुकूमत उन दहशतगर्दों को भेज रही है और पीछे से इंडिया इस सारे मामले की चाबी घुमा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को एंट्री किसने दी? पाकिस्तान में दहशतगर्दों की एंट्री होती है जून 2022 में। राणा सनाउल्लाह साहब इसके बारे में अनाउंस करते हैं। ये आइडिया था जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज हमीद। ये तीनों जर्नैल जो वो इसके लिए जिम्मेदार है। एक कोर कमांडर पेशावर था, एक डीजी ISI था और एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इन तीनों ने प्लान किया और दहशतगर्दों को बाई डिजाइन पाकिस्तान लेकर आए। जून से लेकर अगस्त तक दहशतगर्द पाकिस्तान आते रहे, सितंबर तक आते रहे बल्कि, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चिल्लाती रही कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल मत करो। पुलिस चिल्लाती रही, हुकूमत चिल्लाती रही, अवाम कहते रहे, अमन पासून के लोग आते रहे, ताजिर एहतजाज करते रहे, लेकिन दहशतगर्दों को लाकर बसाया जाता रहा। अब दहशतगर्दी गले में फंस गई। यानी जानबूझकर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ये तीन जर्नैल लेकर आए थे ताकि कोई सियासी मैदान के अंदर कोई कामयाबी हासिल की जाए। सियासी फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन हुआ क्या, वहां पे दहशतगर्दी बढ़ गई और वो गले में फंस गई। और अब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो मकामी अपराध मानते नहीं है। तो अब अफगान तालिबान के ऊपर जब से अमेरिका ने बग्राम एयरबेस के बारे में कहा कि वो हमारे पास होनी चाहिए, बल्कि अब अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर बग्राम एयरबेस हमारे पास होती तो हम ईरान को मजा चखा देते। तो ईरानी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को बग्राम एयरबेस ना देकर शानदार काम किया। ईरान अफगानिस्तान की तारीफ करता है इस मामले में। इमरान खान साहब की बहनों से बड़ा लंबा अरसा हो गया, अब तो उनके भाई की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। लगभग 2.5 महीने से जायद हो गए हैं। इमरान खान साहब की बहनें मिलने के लिए जाती हैं अपने भाई को और ये निजाम उनकी मुलाकात होने नहीं देते। लगातार जुल्म किया जा रहा है, लगातार उन्हें मुलाकात से रोका जा रहा है। मसला क्या है? मसला सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये जिद पकड़ ली है कि पाकिस्तानियों के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की मैंने नाक रगड़वानी है। मैंने इमरान खान साहब को नीचे बैठा दिया, मैंने इमरान खान को शिकस्त दे दी, मैंने उसको डरा हुआ देखना। और इमरान खान साहब ने जिद पकड़ ली है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा। मैं तो नहीं डरता और मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा। मैं मौत को पसंद कर लूंगा, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। तो ये बात फील्ड मार्शल से बर्दाश्त नहीं हुई। और क्योंकि इमरान खान साहब खुलकर तनकीद भी करते हैं उनके ऊपर, और इमरान खान साहब से जब लोग जाकर मिलते हैं तो एक तहरीक खड़ी होने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। लिहाजा इमरान खान साहब से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह फैसला किया कि मुलाकातें ना करवाई जाए। और यह आसिम मुनीर साहब का फैसला है, कोई अदालत इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती। अदालत ने तो ऑर्डर दिया हुआ कि मुलाकात करवाएं, लेकिन वो जूते की नोक के ऊपर रखा जाता है। तो ये जो जूते की नोक है ना, ये आपको सामने कोई जेलर नजर आएगा, कोई SHO, कोई SP, कोई थानेदार, आपको सामने वो लोग नजर आएंगे, लेकिन पीछे से जो धक्का है वो आसिम मुनीर साहब का। वो नहीं चाहते तो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हुई। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ज्यादा किया नहीं इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए,
वो बहुत कुछ कर सकते थे। अब तो लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए कि क्यों नहीं ये 350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स मिलकर अदालत में जाकर बैठ जाते। ये बैठे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्या होगा? इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। क्या होगा? इन्हें घसीट के वहां से निकाला जाएगा, पूरी दुनिया में ये विजुअल्स चलेंगे। आसिम मुनीर साहब ज्यादा बोझ इसका नहीं उठा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई इतनी दबा के कोशिश नहीं कर रही कि उनके लीडर की कैद तन्हाई कम हो जाए या खत्म हो जाए। उन्हें इससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को शायद समझ नहीं पा रहे। देखिए, अगर किसी को ये लगता है ना कि वो इमरान खान से ज्यादा खुद को बहादुर साबित कर लेगा पाकिस्तान की सियासत में, तो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं ना, उनको अब एक बात माननी पड़ेगी। या तो उन्हें इमरान खान से ज्यादा सख्त जेल काटनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कैद तन्हाई के लिए, तकालीफ के लिए, जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत को बर्दाश्त करने के लिए, अपनी फैमिलीज के ऊपर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए, तो शायद वो साबित कर सके कि वो इमरान खान से ज्यादा बहादुर। दूसरा रास्ता यही है कि उन्हें फौरी तौर पे सरेंडर करना होगा कि जनाब हम इमरान खान नहीं बन सकते, हम जरदारी और नवाज शरीफ के पैरोकार हैं, लिहाजा जैसे उन्होंने सरेंडर किया था वैसे ही हमारा सरेंडर भी हाजिर है और हम सरेंडर कर देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान के अंदर बड़ी गेम उठाई जाती है। बहुत सारे सहाफ़ी हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी खबरें छुपाई जाती हैं कि उन्होंने खारजी महाज पे बड़ी कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान के ताल्लुकात कहां से कहां चले गए, लेकिन टके की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इसका फायदा फील्ड मार्शल को तो बधाई हुआ, उन्हें इस्तिस्ना भी मिल गया, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा हुआ? अगर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने अपने तौर पे कुछ ताल्लुकात बनाए दुनिया में, तो उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? नादरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका ये है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है। अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगे। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हुमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है दुनिया का, आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था, एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुतालिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी।
अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ मुझे याद नहीं, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और वो भी मुझे याद नहीं, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दे रही इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है।